हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम लेसन 11 ग्रैंड चिल्ड्रन बाय सरप्राइज मतलब पोता पोती आश्चर्य से, ठीक है, या द्वारा, है ना, के पार्ट का वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर वगैरह जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग जान लेते हैं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, ग्रैंड चिल्ड्रन। ग्रैंड चिल्ड्रन मतलब होता है पोता या पोती। मिल्स, मिल्स का मतलब होता है भोजन। स्पिल, स्पिल का मतलब होता है गिरा देना, है ना। नीट, नीट का मतलब होता है बुनना। क्वाइट, क्वाइट का मतलब शांत। और एक और नीट है ना इसमें, नीट, नीट का मतलब होता है साफ सुथरा, है ना, साफ। सरप्राइज, सरप्राइज मतलब आश्चर्य। जोक, जोक मतलब मजाक। बोरो, बोरो मतलब उधार। यार्ड, यार्ड मतलब प्रांगण। पोर्च, पोर्च का मतलब बरामदा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या है ये, हग। हग का मतलब होता है गले लगना या लगाना। ऑन टाइम मतलब समय पर। आउट ऑफ प्लेस मतलब सही जगह पर नहीं। प्ले ए जोक मजाक करना। गो बाय के अनुसार चलना। कुकीज़, कुकीज़ मतलब मीठा बिस्कुट। इस तरह से बच्चों आज का ये वर्ड, अभी का ये मतलब वर्ड मीनिंग कंप्लीट होता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम क्या बच्चों करेंगे, क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो देखो क्या है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, रीड द लेटर गिवन इन द लेसन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, है ना। जो पत्र भेजा गया था उसको ध्यान से पढ़ना है और उसके अनुसार क्या हमको क्या है, प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। तो ए नंबर देखो क्या है, व्हेन वाज द लेटर रिटेन मतलब पत्र कब लिखा गया था, ठीक। तो इसका आंसर देखो क्या हो जाएगा, द लेटर वॉज रिटन ऑन 30 सितंबर 2003 मतलब पत्र 30 सितंबर 2003 को लिखा गया था, ठीक। अब देखो बी नंबर, वेयर वाज द लेटर सेंट फ्रॉम मतलब पत्र कहाँ से भेजा गया था। तो इसका आंसर देखो क्या हो जाएगा बच्चों, द लेटर वाज सेंट फ्रॉम द मैड्रिड, है ना, मतलब पत्र मैड्रिड से भेजा गया था, ठीक। सी नंबर देखो क्या हो जाएगा, क्या है ये, हु वाज द लेटर सेंट टू मतलब पत्र किसको भेजा गया, है ना। तो इसका आंसर देखो क्या हो जाएगा, सी नंबर, ग्रैंड चिल्ड्रन वाज द लेटर सेंट टू ग्रैंड पेरेंट्स मतलब जो पोता पोती रहे वो पत्र को किसको भेजे, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, है ना, मतलब दादा दादी को, ठीक है। डी नंबर देखो क्या है क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन मैसेज इन द लेटर मतलब इस पत्र में मुख्य संदेश क्या था। तो क्या था मुख्य संदेश, डी नंबर देखो, ग्रैंड चिल्ड्रंस लव फॉर ग्रैंड पेरेंट्स हैज़, सॉरी यहाँ पे है वाज, सॉरी बच्चों देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी नंबर, है ना। देखो ग्रैंड पेरेंट्स लव फॉर ग्रैंड चिल्ड्रंस लव फॉर ग्रैंड पेरेंट्स हैज़ बीन टोल्ड दैट वाज द मेन मैसेज इन द लेटर मतलब
पोता पोती का अपने दादा दादी के प्रति के प्रेम को, है ना, बताया गया है इस पत्र में। तो यही क्या है, मेन मैसेज था, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या है, ई नंबर, है ना। हु रॉट द लेटर, पत्र किसने लिखा, किसने लिखा था पत्र। ई नंबर देखो, ई नंबर में यहाँ पे ना ग्रैंड पेरेंट्स नहीं होगा, ग्रैंड चिल्ड्रन होगा, ठीक है। एक सेकेंड सुधार करते हैं। देखो ई नंबर ग्रैंड है ना, तो पेरेंट्स काट के चिल्ड्रंस कर लेना, ठीक है। ग्रैंड चिल्ड्रंस रॉट द लेटर, मतलब पोता पोती ने पत्र लिखा था, ठीक। अब अगला क्वेश्चन हो क्या है, सेकंड नंबर, हाउ वाज द एड्रेस ऑन द लेटर डिफरेंट फ्रॉम द एड्रेस ऑफ द न्यूटन्स, मतलब जो पत्र में पता लिखा था और जो न्यूटन्स का जो पता रहा, है ना, जगह का पता रहा, उसमें क्या अंतर था, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड का, द एड्रेस ऑन द लेटर वाज 1814 बीच एवेन्यू एंड द एड्रेस ऑफ द न्यूटन्स वाज 1814 बीच, ठीक है। एवेन्यू दैट वाज द डिफरेंट द एड्रेस ऑन द लेटर एंड एड्रेस ऑफ द न्यूटन, मतलब जो न्यूटन जो क्या बोलते हैं, पत्र में जो पता था क्या था, 1814 बीच था, और जो न्यूटन्स का जो पता था वो क्या था, 1814 बीच। ये बीच और बीच का बस अंतर था, यही अंतर था, ठीक है। एड्रेस का काफ़ी सिमिलर है ना प्रोनाउंसिएशन में। अब देखो उसमें भी है प्रोनाउंसिएशन, तो प्रोनाउंसिएशन है बट वो काफ़ी कुछ मिलता जुलता है स्पेलिंग्स में भी, ठीक है। ये बीच है और ये बीच है, यही अंतर था, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, थर्ड नंबर, डू यू फाइंड एनीथिंग फनी इन द एड पुट इन द न्यूज़पेपर, इफ़ यस व्हाट इज़ इट, क्या आपने कोई मजाकिया चीज़, है ना, समाचार पत्र के ऐड में देखा, है ना। ऐड मतलब प्रचार में, अगर हाँ तो वो क्या था। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से होगा, थर्ड नंबर का, यस वी फाइंड ऑन फनी इन द एड पुट इन न्यूज़पेपर इज़ दैट ग्रैंड चिल्ड्रन टू बोरो, क्या फनी चीज़ था, वो था कि पोता पोती क्या है, बोरो करना है, उधार लेना है, ठीक है। यही बहुत फनी थिंग थी, है ना। अब 4 नंबर देखो क्या है क्वेश्चन, व्हाट डिड द ग्रैंड चिल्ड्रन प्ले विथ, पोता पोती किससे खेले, है ना। 4 नंबर देखो क्या है, द ग्रैंड चिल्ड्रन प्ले विद ट्रक्स ट्रेन्स डॉल्स एंड डॉल हाउस, मतलब पोता पोती खेले ट्रक ट्रेन गुड़िया और गुड़िया के घर, इससे खेले, है ना। फिर 5 नंबर देखो क्या है, डिड द चिल्ड्रन एंजॉय द टाइम दे स्पेंट विथ द ग्रैंड पेरेंट्स, क्या बच्चों ने दादा दादी के साथ जो समय बिताया वो बहुत अच्छे से बिताया, मज़े किया, है ना, यही क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देखो हो जाएगा 5 का, यस ऑफ कोर्स द चिल्ड्रन एंजॉय द टाइम दे स्पेंट विद द ग्रैंड पेरेंट्स, हाँ बिल्कुल, बच्चों ने अपने दादा दादी के साथ एक अच्छा समय व्यतीत किया, है ना, बहुत मज़े किए उस समय में, ठीक। फिर 6 नंबर का देखो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इवन द क्लॉक वेंट टॉक टिक, यहाँ तक कि
घड़ी भी कैसे बीता था, टॉक टिक करके। तो क्या था, इससे क्वेश्चन क्या पूछा ए नंबर, हाउ डू क्लॉक्स गो, घड़ी कैसे चलती है ना। इसी के अनुसार क्वेश्चन हमको आंसर देना है, ठीक है। तो इसका आंसर देखो क्या हो जाएगा इस तरह से, 6 का ए नंबर, द क्लॉक वेंट टॉक टिक, ठीक है। घड़ी कैसे जा रही थी, टॉक टिक करके। फिर बी नंबर देखो क्वेश्चन क्या है, वाई डज द राइटर से दैट द क्लॉक वेंट टॉक टिक, मतलब लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि घड़ी टॉक टिक चल रही थी, है ना। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 का बी नंबर, दे मिस्टर एंड मिसेस न्यूटन हैड ए ग्रेट टाइम विथ चिल्ड्रेन सो दैट राइटर सैड दैट द क्लॉक वेंट टॉक टिक, मतलब श्रीमती और श्रीमान न्यूटन ने क्या है, बहुत अच्छा समय बच्चों के साथ बिताया, है ना। इसलिए लेखक ने ऐसा कहा कि घड़ी टॉक टिक चलती है ना, चली थी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 7 नंबर, नेम द थिंग्स दैट द न्यूटन्स गेव टू द चिल्ड्रन, उन चीज़ों का नाम बताना है जो न्यूटन्स ने बच्चों को दिया, ठीक। तो इसका आंसर देखो क्या हो जाएगा 7 नंबर का, नेम द थिंग्स दैट द न्यूटन्स गेव टू द चिल्ड्रंस दैट टॉयज कुकीज़ एंड ऑन लव, है ना। उन चीज़ों का नाम है जो न्यूटन्स ने बच्चों को दिया, खिलौने, मीठा बिस्कुट और अपना प्यार, है ना। अब देखो क्या वोकैबुलरी के अंतर्गत देखो बच्चों, यहाँ पे सेकंड नंबर देखो, लुक एट द डिफरेंस इन द टू स्पेलिंग ऑफ द वर्ड, है ना। मतलब एक ही शब्द है, उसके क्या है, अलग अलग स्पेलिंग से, ठीक है। देखो नाइबर है यहाँ पे, ये भी नेबर है ना। द फर्स्ट इज़ अमेरिकन एंड द सेकेंड इज ब्रिटिश, पहला स्पेलिंग कौन सा है, ये अमेरिका का है ना, अमेरिकन है, और सेकेंड क्या है, ब्रिटिश, और हम लोग क्या है, ब्रिटिश जो इंग्लिश में स्पेलिंग होते हैं ना, उसका यूज करते हैं, ठीक है। तो नाउ द कंप्लीट टेबल गिवन बिलो, मतलब अब वो क्या है, इस जो चार्ट को हमको क्या है, पूरा करना है, ठीक है। तो अमेरिकन स्पेलिंग एक तरफ है, एक तरफ ब्रिटिश स्पेलिंग, ठीक है। तो देखो नेबर है, फिर ये भी नेबर है, ठीक है। बस जो ओ है ना, उसके बाद यू भी लगाते हैं ब्रिटिश लोग, ठीक है, ब्रिटिश अंग्रेज़ी के स्पेलिंग में, इंग्लिश में। और अमेरिकन में क्या है, ओ, यू का यूज़ नहीं होता। जैसे देखो कलर है तो क्या है, COL और UR, है ना, तो ब्रिटिश में कलर हो गया। तो उसी तरह देखो फेवर बनाया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेवर, है ना, बस यू को हटा देना है। लेबर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, LABOUR, है ना, ब्रिटिश इंग्लिश स्पेलिंग में। फिर वेलर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रिटिश स्पेलिंग में वेलर हो जाएगा, है ना, UR हो जाएगा। और यहाँ देखो पार्लर है, तो अमेरिकन स्पेलिंग क्या हो जाएगा, पार्लर, यहाँ पे यू नहीं रहेगा, ठीक। वेपर, यहाँ पे ओ के बाद यू भी यूज करेंगे, ठीक है, तो वेपर हो गया। र्यूमर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, र्यूमर, यू नहीं रहेगा, ठीक है। हार्बर, और ब्रिटिश में क्या हो जाएगा स्पेलिंग में, ये हार्बर है, ठीक। तो इस तरह से ये चार्ट भी कंप्लीट होता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर देखो क्या है, यूज़ द फॉलोइंग फ्रेजेस इन योर ओन सेंटेंसेस, मतलब इन शब्दों का, इन वाक्यांशों का प्रयोग करके हमको क्या है, नए शब्द वाक्य बनाने हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहला क्या था वाक्यांश, आउट ऑफ प्लेस, तो इस कैसे बनेगा ये, ही वुड नॉट लुक आउट ऑफ प्लेस इन पुलपिट, ठीक है। फिर क्या है अगला, प्ले ए जोक ऑन, ठीक, वी ऑल प्लेड ए जोक ऑन हिम, ठीक है। ये वाक्यांश, ये पूरा सेंटेंस बन गया। कम बाय
ए गुड जॉब इज़ हार्ड टू कम बाई। फिर नेक्स्ट क्या है, कीप ऑफ। कीप ऑफ मतलब सॉरी, इसका क्या सेंटेंस बनेगा, कीप यहाँ पे ऑफ, कीप ऑफ द ग्रास। ठीक, इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ग्रामर में देखो क्या है, लुक एट द फ्लो चार्ट केयरफुली, यू विल नो हाउ द पेपर इज मेड। ठीक है, पेपर मतलब कैसा बनता है उसका प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है, लिखना है। ठीक है, आगे हम लोगों को देखो एग्जांपल दे दी है एक ठो, और यहाँ पे यूज किसे करना है, यूज इज और आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, जो ब्रैकेट में दिया गया है। ठीक है, तो देखो एग्जांपल के तौर पे कैसे दिया है, पेपर इज मेड फ्रॉम ट्रीज, है ना, तो मेक का क्या हो गया, मेड हो गया। ठीक, मेड। फिर क्या होता है, एट फर्स्ट द ट्रीज आर स्ट्रिप्ड। ठीक है, स्ट्रिप का क्या हो जाएगा, स्ट्रिप्ड ऑफ देयर बार्क। फिर क्या करते हैं, देन दे आर अराउंड टू ए पल्प। यहाँ पे अराउंड ना होके पता है क्या होगा, ग्राइंड हो जाएगा, ग्राइंडेड हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड रुकना। देखो बच्चों, ये क्या है ना, दे आर ग्राउंड, ये ग्राइंड का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म ग्राउंड। ठीक है, अब देन द पल्प इज कुक्ड विथ केमिकल, कुक का क्या हो जाएगा, कुक्ड। फिर नेक्स्ट इट इज़ वॉश्ड विथ वाटर। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट इट इज़ ब्लीच्ड, वाटर है ना, ब्लीच्ड हो जाएगा। फिर देन इट इज़ बीटेन। फिर देन इट इज़ मिक्सड विथ वाटर। देन इट इज़ फेड, है ना, किसका फेड हो गया, ये फीट का, है ना, फेड इनटू वन एंड ऑफ ए पेपर मेकिंग मशीन। ठीक, अब इस तरह से बच्चों आज का ये लेसन भी कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इसे एक लाइक ज़रूर करिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।